शर्म उर्म नहीं आती है ऐसी बातें करने में? एक मेरा समय था बहू कि मैं चूल्हे पर खाना बनाती थी, और तुम्हारा समय है कि गैस मिल गया है, गैस पर भी खाना बनाने में तुम्हें दिक्कत आ रही है शरीर में। और अभी कितने लोगों को खाना, 2-4 लोगों को खाना बनाना होता तुम्हें। जाकर गांव में अभी भी देख, अकेला होने के बावजूद भी कितना काम करती है। पर माँ जी क्या तू कहीं की अप्सरा है क्या, जो 2-4 काम करने में तुम्हें तकलीफ हो रही है? एक मैं थी कि गांव में पूरे गांव की खाना अकेले बनाया करती थी मैं। और वो भी चूल्हे पर, गैस नहीं मिलता था खाना बनाने के लिए, पानी लाती थी कुएं से भरकर। ज्यादा से ज्यादा चापाकल बैठ गया था तो चापाकल से पानी निकालती थी, उसी में हम लोग की सास सुनाते रहती थी। और एक तुम है कि तुम्हारे समय में घर में नल लग गया है, कोई चापाकल चलाने की जरूरत नहीं है, कुएं से पानी लाने की जरूरत नहीं है, सब तो आसान हो गया है। उसके बाद भी काम वाली को लगा दीजिए। हमारे जमाने में तो काम वाली का कोई नाम नहीं जानता था, और एक तुम हो, काम वाली लगा दीजिए। बोलने आ गई सीधे से। माँ जी आपके समय में भी काम वाली रहती तो आप भी लगवाते। ये देख लो, ये बहुएं की तमीज होती है, कैसे सास के सामने मुंह के पास बोल रही है। आपके समय में भी काम वाली रहती तो आप लगा लेते। हम लोग की इतनी हिम्मत नहीं थी जितने आजकल की बहुएं की हिम्मत होती है। गिना चुना 2-4 रूम है, उसमें झाड़ू पोछा लगाने होते हैं। अभी एक बच्चा पैदा की है, उसी में दिक्कत है तुम्हें, इतने काम रहते हैं। एक हमारे समय में गांव में 10-10, 12-12 रूम रहते थे, खाना भी बनाती थी, झाड़ू भी लगाती थी, पोछा भी लगाती थी, यहाँ तक कि घर भी धोती थी। 4-4, 5-5 बच्चे भी संभालती थी, सास ससुर को संभालती थी, जेठ जेठानी को, देवर देवरानी को, सब किसको नहीं संभालती थी, ननद नंदोसी को। हर दिन कोई न कोई आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन अब तुम्हारे घर में कौन आता है? गिनी चुनी एक ननद आती है, बुआ तो तुम्हारी आती ही नहीं है। बुआ को बुलाएंगी तब ना आएंगे, अपनी बेटी को भी तो चाहते हैं, तो बेटी आती है। अब क्या हो गया बहू, क्या सोचने लगी तुम? समझ में आने लगा कि मैं कितना काम करती थी? काम वाली की कोई जरूरत नहीं है, कोई काम घर में ज्यादा नहीं है। माँ जी न कपड़े धोने वाले सरफ है, न बर्तन धोने वाले साबुन है, मैं करूँ तो काम कैसे करूँ? साबुन और सरफ मंगवा दीजिए, या तो आप खुद ले आइए, नहीं तो दीजिए पैसा, मैं खुद लेकर के आ जाती हूँ। ये देखो बात आई ना। अब तो बर्तन धोने के लिए साबुन चल गए हैं, हमारे समय में राख से, मिट्टी से बर्तन धोती थी। सास के सामने कैसे पटर पटर जवाब निकलने लगी, सरफ ले आइए, साबुन ले आइए। हमारे जमाने में तो सास के सामने एक जवाब नहीं निकलती थी हम लोगों की। तो माँ जी जब आप लोग की जवान नहीं निकलती थी तो घर में खत्म होते थे सामान, तो कैसे आता था? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है बहू तुम? सारी चीज को जोड़ना जरूरी है तुम्हें? घर में सामान खत्म होते थे तो क्या सास की नजर नहीं पड़ती थी? अगर खत्म हो जाते भी थे ना तो हम लोग ऐसे ही जैसे तैसे काम चला देते थे। ना कि जब चाहे तब सरफ साबुन के लिए बोल दिए, महीना में एक बार ही आता था सरफ साबुन जो भी है, और बीच में घट गया तो वैसे ही कैसे कैसे हम लोग दिन चलाते थे। वैसे तो तुम कभी चला ही नहीं है। पैसे का मोल है तुम्हें कि पैसे कितने खर्च करने चाहिए? जो भी है ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, पैसा बचेगा कहाँ से बहू? अरे बहू बन गई है किसी घर की, पैसे बचाने के लिए सीख, ना कि कभी ये चीज ले लिए कभी वो चीज ले लिए। ऐसे नहीं चलता है घर। काम वाली को बोल रही है लगाने के लिए, पता भी है काम वाली कितना पैसा लेती है? बचत करने के लिए सीख बहू, बचत करने के लिए। जा मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ। बचत करने के लिए सीख बहू, बचत करने के लिए सीख। बचत करना ही है, क्यों दिन भर में 10 बार चाय मांगते हैं पीने के लिए? चाय में खर्चा नहीं होती है क्या? दूध, चाय पत्ती, चीनी, ये सब क्या फ्री में आ जाते हैं? कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। बड़ा चले आए, राख से मैं बर्तन धोती थी, तो क्यों नहीं अभी भी बोल दे बहू तू बर्तन मत धो, मैं ही धो देती हूँ राख से। बिना सरफ के कपड़े कैसे तो साफ होंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता इनका लॉजिक। अरे दीदी ये आप इतनी लाल पीली होकर के क्यों बैठी है? अरे सरला, आजकल की बहुएं जो आ गई है ऐसे, तो लाल पीना होना तो लाजमी ही है। ऐसा क्या हो गया दीदी? मैं तो आपको बराबर देखती हूँ कि सोफे पर बैठे रहते हैं, और बैठे बैठे खाना पीना नाश्ता सब टाइम टाइम पर तो मिलते रहता है, तो फिर बहू से इतना गुस्सा क्यों? अरे सरला, देखने वाले को तो यही लगता है कि मुझे बहुत सुख मिल रहा है बहू से, लेकिन मुझे पता है ना कि बहू से कितना सुख मिलता है। क्यों दीदी, ऐसा क्या कर दिया आपके बहू ने? अरे सरला, मैं क्या बोलूं तुमसे, जब से बहू आई है खर्चे पर खर्चे किए जा रही है। अरे उसके हाथ से तो ऐसे पैसे खर्च होते हैं जैसे लगता है कि पानी गिरा रही है। कमाना पड़े तब ना पता चले कि पैसा की अहमियत क्या होती है। एक हमारा जमाना था सरला कि 10 रुपया भी सोच समझ करके खर्च करती थी मैं, लेकिन अब देखो 1000 रुपया को 1000 रुपया भी नहीं समझती है बहू। 1 मिनट में ऐसे उड़ा देती है ना, जैसे लगता है कि पैसे का कोई अहमियत ही नहीं है। न पैसा बचाना जानती है न कुछ करना जानती है, सिर्फ पैसे बर्बाद कैसे किए जाते हैं ना, वो मेरी बहू से सीख लेना। अच्छा सरला, जरा ये बात बताना, तुम्हारी भी बहू आई है ना,
क्या तुम्हारी भी बहू ऐसे ही खर्चा करती है? अरे दीदी, बहू के बारे में आप मत कुछ पूछिए। सब बहुएं तो एक जैसी ही होती है दीदी, कोई कम ज्यादा नहीं होती है। क्या बोलती है नहीं बोलती है, मैं कुछ नहीं सुनती हूँ बहू को। मेरे से इतना नहीं होता है दीदी कि मैं इस चीज के लिए बोलूं बहू को, उस चीज के लिए बोलूं बहू को। मेरे से जितना काम बन पड़ता है उतना मैं कर देती हूँ। लेकिन सरला, मेरे से तो चुप बैठा नहीं जाता है। मैं तो बहू को बोल देती हूँ। आखिर मैं बर्दाश्त क्यों करूँ बहू को? वो मेरे घर में आई है। मैं तो दीदी बहू को जितना हेल्प होता है उतना मैं कर देती हूँ। मैं तो बैठी नहीं रहती हूँ। फालतू का लड़ाई क्या करना, आज लड़ाई करूंगी तो कल भी तो बहू के साथ ही रहना है ना। देखो सरला, यही बोल बोल करके तो बहू को सर पर हम लोग चढ़ा लेते हैं। कल का बहू के साथ ही मुझे रहना है। कल किसने देखा है जो कल के बारे में सोचूं? बहू का धर्म क्या है? सास की सेवा करना ना कि सास से सेवा करवाना। अब बहू है तो बहू बन करके रहे। और बोलती है कि काम वाली को लगवा दीजिए। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ काम कर करके। ये कोई बात हुई सरला? तुम्हारी भी बहू ऐसी बोलती है क्या? अरे दीदी, मैं जब काम नहीं करूंगी तो क्या मेरी बहू नहीं बोलेगी? सच बोलिए तो मैं बहू से ज्यादा काम कर देती हूँ घर में। अगर घर में मैं भी काम ना करूँ ना तो मेरी बहू तो आज के आज बोल दे कि काम वाली को लगा दीजिए। लेकिन मैं अपना बजट दे करके ही ना काम वाली को लगवाऊंगी दीदी। मेरा बेटा उतना कमाता नहीं है, अकेला घर में बेटा कमाने वाला, और 10 परिवार मेरे हैं, तो मैं कितना क्या करूँ? अभी तो मेरी अपनी बेटी की भी शादी करनी बाकी है। तो हमारे घर में मैं, मेरी बेटी, बहू सब मिलजुल करके काम करते हैं। बहू पर ही मैं अकेले छोड़ नहीं देती हूँ काम। यही तो तुम गलत करती है सरला। अरे बहू है तो क्या अकेले काम नहीं करेगी? याद है ना, तू भी अपनी सास ससुर के राज में अकेले काम करती थी ना। तो आज बहू आई है तो बहू क्यों ना अकेले काम करे? बहू के आने के बाद सास ननद भी साथ में मिलकर क्यों काम करे? माँ, नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा। तू अचानक क्या हुआ बेटा? इस तरह से मुंह क्यों बनाई है? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? अरे माँ, मैं क्या बोलूं, मेरी ससुराल में तो मुझे मेरी सास ननद जी ने आराम कर रखी है। अरे ये तो दीदी की आवाज है। दीदी इस समय क्यों यहाँ आई है? अरे बेटा बैठ, तू मेरे पास बैठ। ऐसे तुम्हारी सास और ननद ने क्या कर दिया है तुम्हारे साथ? क्या कर दिया है? क्या नहीं किया है माँ? एक तो तुम मेरे 3-3 नंदों के बीच में शादी कर दी कि इकलौता बेटा है, मेरी बेटी राज करेगी। क्या राज कर रही हूँ माँ? दिन रात तो नौकर जैसा लगी हुई हूँ काम में। अरे बेटा, तुम्हारी नंदे तो शादी करके अपनी ससुराल में है ना, तो फिर तू नौकर कैसे बन गई उसकी? क्या माँ, शादी हो गई है तो क्या अपना मायके नहीं आती है नंदे? क्या 2 ननद की शादी हुई है, एक जाती है तो एक आती है, कब घर खाली रहता है? तीसरी तो कंवारी है अभी, घर में एनी टाइम रहती है। लेकिन मजाल है कि एक काम करे हो, सास को पेट भरी खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, सब काम परफेक्ट होनी चाहिए, एक कचरा नहीं लगा होना चाहिए जमीन पर। क्या अपनी बेटी से बोल नहीं सकती थी कि अकेली बहू काम कर रही है तो तू भी साथ में मिलकर के काम कर? तो नहीं, क्या मेरी सास बोलती है कि हमारे जमाने में मैं अकेले कैसे काम करती थी? सास ननद जेठ जेठानी सबको बिठा करके खिलाती पिलाती थी, तो तुम घर में अकेले आई है तो क्या ये सब काम नहीं कर सकती है? तू कहीं की अप्सरा है क्या? क्या माँ, मैं किसी की बेटी नहीं थी जो मुझे वो नौकरी बना रखी है मेरी सास? ये तो बहुत गलत कर रही है बेटा तुम्हारी सास, बिल्कुल गलत कर रही है। ऐसे कोई भला अपनी बहू के साथ करता है क्या? माना बेटा कि तुम्हारी सास अपने जमाने में काम करती थी, लेकिन इस समय के जमाने तो अलग हो गए ना। पहले उतने सारे लोग थे, मुझे नहीं लगता है बेटा कि तुम्हारी सास अकेले काम करती होगी। पहले के जमाने में कोई बैठ करके खाते नहीं थे, सब मिलजुल करके काम करते थे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं भी ज्वाइंट फैमिली में रही हूँ। मेरे समय में भी सब मिलजुल करके काम किया करते थे, ना कि मैं अकेले काम करती थी। तू ऐसा क्यों कर रही है माँ? मेरी सास हमेशा अपने जमाने की बात बोल बोल कर मुझे हमेशा धमकाते रहती है। मैं अब नहीं जाऊंगी ससुराल माँ, मैं तो अब यहीं रहूंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं जाएगी तुम अपना ससुराल। दामाद जी यहाँ आएंगे ना तो मैं खुद दामाद जी से बोलूंगी कि घर में एक काम वाली को रखिए, उसके बाद मेरी बेटी जाएगी। क्या आप लोग की नौकर है मेरी बेटी? हाँ माँ, तू ही तो मेरी एक तकलीफ जानती है माँ। मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं लड़कर आई हूँ अपनी सास से कि मैं तो आपके दरवाजे पर आऊंगी नहीं अब। हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं जाएगी बेटा अपना ससुराल। नहीं तो बोलो अभी तुम्हारी सास के पास फोन लगा करके 10 बातें सुना देती हूँ उसे। वाह माँ जी वाह, क्या बात बोली आपने। ऐसा क्या मैंने बोल दिया बहू? आप ये जो अपनी बेटी को सीख सिखा रहे हैं ना कि नहीं जाएगी ससुराल, दामाद जी आएंगे तो मैं बोलूंगी काम वाली को रखने के लिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। सबको अपनी बेटी प्यारी होती है ना माँ जी, इसीलिए तो आपने इस तरह से बोला। हाँ तो माँ हूँ मैं इसकी। मेरी बेटी के साथ गलत होगा तो क्या मैं बोलूंगी नहीं? क्यों माँ जी, मैं किसी की बेटी नहीं थी? या तो मैं कचड़े के ढेर से आई हूँ आपके घर में? जब मैं आपसे बोली थी कि काम वाली को रख दीजिए माँ जी, मुझे काम करने
दीदी अब 3 ननद के बराबर एक ननद है। तो जैसे आपको तकलीफ होता है वैसे मुझे भी तकलीफ होती है। देख रही है ना माँ, तुम्हारे सामने ही भाभी मेरे साथ कैसे बात कर रही है। मैंने इनके साथ ऐसा क्या गलत कर दिया माँ, जो मेरी नंदे के बराबर में मुझे कर रही है। सबको अपना कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगता है दीदी, जैसे आपको अच्छा लग रहा है। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है बहू तुम? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बहू कि ननद अभी अभी आई और ननद के आटे के साथ तुम बरस गई है ननद पर? न चाय पूछा, न पानी पूछा, न नाश्ता पूछा। ऐसी भाभियां होती है क्या? तो क्या ऐसी माँ होती है क्या जो बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है? अरे माँ तो वैसी होती है कि बेटी को घर जोड़े, ना कि उसका घर तोड़ने के लिए बैठ जाए। बहुत बोल रही है बहू तुम। आने दो मेरी बेटी को, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं अपनी बेटी का घर तोड़ रही हूँ? मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, इसके साथ में दे रही हूँ, तो क्या गलत बोल दिया मैंने? अच्छा माँ जी, मैंने माना कि आप सही बोल रहे हैं। कुछ समय पहले आप भी तो मुझे अपने पुराने जमाने की बात बोल बोल करके मुझे दबा रहे थे कि मैं ये करती थी अपने जमाने में, वो करते थे। अभी अभी आपने ही तो बोला, जब मैं गांव पर रहती थी, इतनी इतनी फैमिली के साथ रहा करती थी, तो मेरे फैमिली वाले भी साथ में मिलकर के काम किया करते थे। मेरे सामने तो आप क्या बोल रहे थे कि मैं अकेले काम करके देती थी। आपकी कौन सी बात पर विश्वास करूं माँ जी? आपकी बेटी के लिए अलग नियम, मेरे लिए अलग नियम, ये क्या सही है माँ जी? आपको आपकी बेटी के साथ गलत हुआ तो आपको बहुत बुरा लगा। आप जो मेरे साथ कर रहे हैं हमेशा गलत, मुझे कितनी तकलीफ होती है। अगर मेरी माँ भी जानेगी कि मेरी सास है इस तरह से बर्ताव मेरे साथ करती है, तो सोचिए मेरी माँ को कितना बुरा लगेगा। अगर मेरी माँ आपके पास फोन लगा करके सुनाएगी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं, तो आपको कितना बुरा लगेगा। वैसे माँ जी, अगर आप दीदी के ससुराल में फोन करके उनकी सास से 10 बातें सुनाएंगे, तो सोचिए आपकी बेटी का घर टूटेगा कि घर जुटेगा। दीदी, आपकी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। आप तो अपना बेटी का घर अपने हाथ से ही तोड़ना चाह रहे हैं। अरे दीदी, आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ठंडे दिमाग से दोनों पक्ष की बातें सुनिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। ऐसे लड़ाई झगड़े से रिश्ते संबंधी नहीं चलते हैं और ना बेटी का घर बसता है। माना दीदी कि आप अपनी बेटी को अपने पास रख लेंगे, जिंदगी भर आप अपनी बेटी को रख सकते हैं, अगर दामाद जी नहीं आएंगे लेने तो। अगर हाँ, दामाद जी आपके बुरे होते, उनके फैमिली वाले इतने बुरे होते तो थोड़ा कुछ सोचा जा सकता था। लेकिन इतने दिन आपकी बेटी अपने ससुराल में रही, आज इतना जल्दी कैसे आ गई? थोड़ा बातों को गहराई से सोचा कीजिए दीदी, उसके बाद डिसीजन लिया कीजिए, ना कि अभी बेटी ने कुछ बोला और तुरंत बेटी के बात पर गुस्सा होकर उसके ससुराल में फोन लगा दिया। ऐसे करने से दीदी आपकी ही इज्जत चली जाएगी। हेलो नंदोसी जी, नमस्ते। ये क्यों फोन करती है भाभी के पास? नमस्ते भाभी, गुल्लू पहुंच गई क्या? हाँ हाँ नंदोसी जी, अभी अभी आए हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा भाभी? पता नहीं आप अपनी ननद को क्या संस्कार दे करके मेरे घर भेजे हैं। मैं नहीं जानता था कि आपकी ननद इस तरह की गिरी हुई है। ऐसा क्या कर दिया नंदोसी जी दीदी ने? क्या नहीं किया वो पूछिए ना। बताइए भाभी, आपके घर में भी तो ननद है ना, वो आती है तो आप अपनी ननद के साथ क्या बुरा बर्ताव करती हैं? माना भाभी मेरी 3 बहनें हैं, 3 बहनें हैं तो क्या शादी होने के बाद उसका मायका खत्म हो जाता है? मेरी बहन महीना दिन में 6 महीना में एक बार आती है माँ से मिलने, तो आपकी ननद को तो बहुत बुरा ही लगता है। मेरी बहन आती है वैसे ही बोलती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, कर करके लेटी हुई रहती है। महीने महीने शॉपिंग के लिए निकल जाएगी, घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे उसका कोई मतलब नहीं है। पैसे को तो बचाकर चलना चाहिए ना भाभी। तो जब मैं पैसे के लिए मना करता हूँ कि इतना पैसा खर्चा मत करो, तो क्या बोलती है आपको अपनी बहन को पैसे देने के लिए मैं अपने खर्चे रोक दूं? आगे का भविष्य के लिए तो कुछ पैसे जोड़ जाड़ करके रखने पड़ते हैं ना भाभी। बताइए आप ही, घर में माँ मेरी बहन सब काम करने में हेल्प करती है उसकी, उसके बावजूद भी आपकी ननद बोलती है काम वाली को लगवाने के लिए। आपको पता है ना कि मैं घर में अकेले कमाने वाला, एक मेरी बहन घर में बैठी है शादी करने के लिए, मैं कितना अकेले क्या करूं? धीरे धीरे ना ग्रोथ होता है भाभी। कभी बोलेगी कि मुझे ये चाहिए, कभी वो चाहिए, सब मिलने के बाद भी हमेशा गुस्सा करना, हमेशा मेरी बहन से लड़ना, मेरी माँ से लड़ना। एक तो दिन रात सोई हुई रहती है, अपना कपड़ा तक नहीं धोती है। सॉरी नंदोसी जी, माफ कर दीजिए दीदी को। हम लोग दीदी को समझाते हैं ना, आगे से वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे दीदी। हमेशा तो यही बोल करके आती है भाभी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी गलती, उसके बाद भी तो गलती करती ही है। 1 मिनट नंदोसी जी, आप मेरी माँ जी से ही बात कर लीजिए। माँ जी लीजिए, नंदोसी जी बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ दामाद जी बोलिए। माँ जी, आपने पिछले बार अपनी बेटी को विदा करते समय आपने मेरे से क्या बोला था कि आगे से मेरी बेटी वैसी गलती नहीं करेगी, उसके बाद भी आते के साथ इतना गलतियां क्यों कर रही है माँ जी? माँ जी, मेरी एक छोटी बहन है, उसकी मैं अभी शादी नहीं किया हूँ, उसे क्या बोलती है इसे अभी के अभी से शादी करके भेज दो। माँ जी आप ही बताइए ना, मेरी बहन की उम्र हुई है शादी की और वो अभी अब पढ़ाई ही कर रही है, उसके बाद भी आपकी बेटी इस तरह से मेरी बहन को बोलती है, ये क्या अच्छी बात है माँ जी? मेरी बहन पढ़ाई करने जाती है,
उसका पढ़ाई छुड़वा छुड़वा करके बोलती है घर में काम में लगे रहो। जब वो काम करने से मना करती है कि मैं पढ़ाई करके आऊंगी उसके बाद काम कर दूंगी, आपकी बेटी पता है कि घर में क्या हंगामा कर देती है। मैं शादी किया था माँ जी कि मेरा एक सुखी संपन्न परिवार रहेगा, लेकिन मैं तो शादी करके ही फंस गया माँ जी कि आपकी बेटी जब से मेरे घर में आई है तब से सिर्फ घर में लड़ाई ही लड़ाई हो रही है। माफ कर दीजिए दामाद जी, आगे से मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। अब ये बच्ची है ना, इसे अक्ल नहीं है। शादी के कितने दिन ही हुए हैं इसके। हाँ माँ जी, यही बोल बोल करके तो बराबर इसे बढ़ावा देते हैं कि बच्ची है, अभी शादी के दिन ही कितने हुए हैं। कब बड़ी होगी आपकी बेटी? आपकी बेटी बड़ी हुई है सिर्फ लड़ाई करने के लिए। मेरी माँ से लड़ झगड़ करके अभी के अभी वो निकली है आपके घर के लिए। ये क्या अच्छा लगता है माँ जी? पास पड़ोस वाले देखते हैं, सुनते हैं, 10 बातें सुनाते हैं। माफ कर दीजिए दामाद जी, आगे से ऐसा नहीं करेगी। मैं बोल रही हूँ ना, इस पर मैं समझाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। देखा ना माँ, कैसे फोन करके 10 बातें सुनाने लगे। यहाँ तक कि माँ, भाभी से फोन करके तुम्हारे दामाद ने मेरी तो इज्जत का फलूदा ही निकाल दिया माँ। उनकी कितनी गंदी चाल है। एक तो अपने घर से मुझे निकाल दिया और वो क्या सोचे कि मायके में जाएगी तो मायके में फोन लगा करके 10 बातें सुनाऊंगा तो मायके का भी नहीं रहेगी। देख रही है माँ, तुम्हारे दामाद जी ने मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं। बस गुल्लू, बहुत मैंने तुम्हारी गलतियों को छिपाया है। तू हमेशा अपने ससुराल से लड़ करके यहाँ आती है। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती हूँ और उसके बाद भी समझाती हूँ कि बेटा ऐसा मत करना, लेकिन हर बार यही गलती करके तुम हमेशा अपने मायके में आ जाती है। इतनी गलतियां करेगी बार बार तो एक दिन तो तुम्हारी भाभी के कान में जाने वाला ही बात है। माँ हूँ ना, तेरी गलतियों को छिपाना मेरा धर्म है। मैं ही गलत की थी कि तुम्हारी गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए था। तुम्हें हमेशा डांट करके भेजाना चाहिए था ससुराल। सही तुम्हारी चाची और तुम्हारी भाभी बोल रही है, जब मैं घर में अपनी बहू को बर्दाश्त नहीं करती हूँ, वो कोई भी गलती नहीं करती है, सब काम मेरी बहू ही करती है, उसके बाद भी मैं बहू को 10 बातें सुनाती हूँ। और तुम्हारे घर में सास ननद सब मिलजुल करके काम करते हैं, उसके बाद भी तुम हमेशा यहाँ आकर के रोना रोती है कि मुझे ही अकेले काम करने के लिए बोलते हैं। दामाद जी क्या झूठ बोलेंगे? और क्या तुम्हारी हरकतें मैं नहीं जानती हूँ? शादी से पहले तुम घर का एक काम नहीं करती थी, तो क्या अब शादी के बाद तुम काम करती होगी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अगर तुम काम करती तो ऐसे दामाद जी फोन करके नहीं बोलते सामने से। अरे सुधर जा बेटा, सुधर जा। न मायके के रहेगी न ससुराल के रहेगी तुम। मैं अब कुछ नहीं जानती हूँ बेटा। 2-3 दिन रुक अपने मायके में और उसके बाद जाओ ससुराल, और ससुराल में जाकर के सबसे अच्छे से इज्जत मान करके बात किया करो। कोई के साथ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब तुम्हारे साथ कोई अगर गलत करेंगे ना तो मैं सबसे पहले खड़ा रहूंगी। और बहू तुम्हारी ननद आई है, जाओ चाय नाश्ता बना कर लेकर के आओ। जी माँ जी। और हाँ बहू, कल परसों मैं देखती हूँ कोई काम वाली मिलेगी तो मैं घर में काम वाली को लगवा दूंगी। तुम्हारा भी हेल्प हो जाएगा, तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी। साथ में मैं तो तुम्हारा काम कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं तो खुद ही घुटने के दर्द से परेशान रहती हूँ। लेकिन हाँ बहू, काम वाली को एक शर्त पर लगा रही हूँ कि समय समय पर मेरी घुटने की मालिश करते रहेगी तुम। जी माँ जी, जरूर। थैंक यू माँ जी।